कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मज़ेदार कहानी। अक्ल का व्यापारी चतुर। एक था चतुर, जैसा नाम वैसा रूप। अक्ल में भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से गुजरता था और बोर्ड की ओर देख के हंसता और आगे बढ़ता। चतुर को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर साहूकार का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर चतुर से पूछा, यहाँ कैसी अक्ल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। सोनू ने जब जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस 1 रुपये में कितनी अक्ल मिलेगी और कैसी? भाई, 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। सोनू ने 1 रुपया दे दिया और बदले में चतुर ने एक कागज पर लिख के दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। सोनू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। सोनू को कोसते हुए वह पहुंचा अक्ल की दुकान पर। कागज की पर्ची चतुर के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह 1 रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। चतुर ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस साहूकार के वादा करने पर चतुर ने रुपया वापस कर दिया। फिर एक दिन उस नगर के राजा की 2 रानियां थी और एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों ने हीरो की एक ही हार पसंद किया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। सोनू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दोनों दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वो दोनों जा रही थी, तब उन्होंने सोनू को देखा और वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, सोनू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ सोनू को, गवाही के लिए कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर सोनू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अक्ल की दुकान। माफी मांगी और मदद दी। चतुर ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अक्ल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। कंजूस पिता ने कुड़ते हुए लिए 5,000। चतुर ने अक्ल दी कि गवाही के समय सोनू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ भी न कहे। अगले दिन सोनू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव से राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यहाँ पता लगाना बहुत मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बहुत खुश हुई। छोटी रानी को बहुत गुस्सा आया। सोनू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्ल की दुकान पर। चतुर ने कहा, इस बार अक्ल की कीमत 10,000 रुपये है। पैसे लेकर चतुर बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। सोनू सकते में आ गया और बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है,
उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। चतुर बोला, कहा था ना मैंने उसी दिन जब पहली बार आए थे, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर सोनू को हार खरीदकर वेट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस साहूकार सिर पीटकर रह गया। अकल का चतुर व्यापारी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी? ज़रूर हमें कमेंट करके बता दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आप ज़रूर सुन सकें। धन्यवाद।